रियासती वजीर दाखिला अलहाज मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने अपनी सियासी बसीरत व देरीना तजुर्बे के असास पर रियासत तेलंगाना के अपने क़याम के महज 9 साल के दौरान ही हर एतबार से मुल्क के लिए मिसाली मॉडल और सफ़े अव्वल में खड़ी होने वाली रियासत बनाकर खड़ा कर दिया, जिसके नतीजे में रियासत के तमाम तबकात खुशहाल और माशी तौर पर मुस्तहकम और खुद मुख्तार बन रहे हैं। मुत्तहदा रियासत में इलाके तेलंगाना के और आवाम के मुफादात को बुरी तरह मजरूह और नुकसानात पहुंचाए गए, जिसकी तलाफी के लिए तश्कील तेलंगाना के बाद वजीर आला केसीआर ने जंगी खतूत पर इक़दाम किए और रियासत सुनहरे बंगारू तेलंगाना बन गया। वो आज अपनी निजी दौरे वरंगल के मौके पर जिले मुस्तकिल जनगांव में मुख्तसर से तवक्कुफ के दौरान मुकामी मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि केसीआर ने रैतु बीमा, रैतु बंधु और रैतु वेदिका की तामीर के जरिए शोबे ज़राअत को खुद मुक्तफी और रोजगार फराहम करने वाला जरिया बनाया है। मुल्क के दीगर रियासतों के बिलमुकाबिल तेलंगाना के किसान काफी खुशहाल है। 24 घंटे ज़राई शोबे के लिए मुफ्त बरखी सरबराह करने वाली मुल्क की वाहिद रियासत तेलंगाना है, जो कि महज चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के जरिए मुमकिन हो पाया। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 9 सालों में रियासत तेलंगाना में मॉडल पुलिसिंग के जरिए कानून व नज़्म व ज़ब्त की सूरत हाल को बेहतर बनाया गया, रियासत को फिरका वाराना फसादात और कर्फ्यू से पाक किया गया। मुकामी अवाम ने इत्मीनान और राहत की सांस ली, जिसका सेहरा वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के सर जाता है। एक सवाल के जवाब में रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बताया कि हुकूमत तेलंगाना अपने इंतखाबी वादे के मुताबिक रियासती मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने की पाबंद है और इस ज़िमन में मुनासिब कानूनी चाराजोई भी की गई है। उन्होंने आने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए भारत राष्ट्र समिति के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से मुंतखब करने की अपील करते हुए अपने इस गहरे ईखान का इजहार किया कि तेलंगाना में 100 नशिस्तों पर भारत राष्ट्र समिति कामयाब होकर तीसरी मरतबा बरसर इख्तिदार आएगी और अपना इख्तिदार बरकरार रखेगी। रियासती वजीर दाखिला ने जनगांव हल्के के अवाम से पुरजोर अपील की है कि वो 30 नवंबर 2023 को होने वाले पोलिंग के दौरान भारत राष्ट्र समिति के मुकामी उम्मीदवार डॉक्टर पल्ला राजेश्वर रेड्डी के इंतखाबी निशान कार को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। मैं आज एक बात बोलना चाहता हूँ, बहुत अहम बात है, क्योंकि मस्जिद में कोई बात नहीं कर सकता। जब मुझसे कहा कि कुछ कहो, मैंने कहा कि फ़लस्तीन के लिए दुआ की। आज 75 साल से वो लोग परेशान हैं। हमारे महात्मा लीडर गांधी जी ने 1947 में एक बात कही थी, हमारा हिंदुस्तान तो आज़ाद होगा, हमारे फ़लस्तीन के लोग परेशान हैं, उनको भी आज़ाद है अच्छी तरीके से ज़िंदगी गुजारे। हम किसी के दुश्मन नहीं हैं, हम किसी इसराइल के दुश्मन नहीं हैं। जब सब मिलके, जिस तरह हम आंध्रा तेलंगाना दोनों भाई मिलके रहते हैं, वैसी वो लोग भी मिलके रहकर फ़लस्तीन में अमन कायम हो। और हमारे सीएम साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, सारे कौमों के साथ मुसलमानों को भी तरक्की दिलाना चाहते हैं। आज जनगांव आया हूँ मैं, नमाज़ पढ़ने के लिए रुका था, मगर साथ में हमारे भाई, जो छोटा भाई हमारा पल्ला राजेश्वर रेड्डी, बहुत डायनेमिक लीडर है। मुझे यकीन है पहले ही आपकी गाड़ी चल रही थी, मगर स्पीड बहुत बढ़ जाएगी अब जो है बहुत स्पीड से तरक्की करेगी। जनगांव बहुत तेज़ी से तरक्की करेगा, क्योंकि वो भी हमारा पहला भाई, भी हमारा ही भाई था, वो भी काम करे हैं। आगे आने वाले एमएलए साहब भी बहुत अच्छी तरीके से काम करेंगे। उनमें स्पीड है, भागने की स्पीड है, आप लोगों को भगाएंगे, वो लोग भगाते हुए। जनगांव जो है हैदराबाद से बहुत करीब है, बहुत इंडस्ट्रीज आएंगे यहाँ पर। बहुत से खासतौर से शादी खाने के बारे में भी जिक्र किया गया मुझसे। मुस्लिम शादी खाना तो मुस्लिम हिंदू नहीं होता है। सुबह में हिंदू भाई करते हैं, शाम में मुस्लिम भाई करते हैं, मुस्लिम भाई करते हैं। तो अभी आरिफ भाई ने जिक्र किया, बहुत जल्द बहुत अच्छा शानदार शादी खाना जो कब्रिस्तान के लिए जगह हो। हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, हर विलेज में ग्रेवयार्ड्स होना चाहिए, हर विलेज में नर्सरी होना चाहिए, हर विलेज में फार्मर्स के लिए एक अच्छा सा बैठने के लिए, उनके मसाइल हल करने के लिए रैतु बीमा हो, रैतु बंधु हो, रैतु वेदिका अच्छा सा हाल होना चाहिए। तो मैं हमारे सीएम साहब का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने 9 साल 4 महीने के अंदर सारे इंडिया में नंबर 1 स्टेट तेलंगाना स्टेट बना चुके हैं। उनका हम दिल से बहुत शुक्रगुजार है ऊपर वाले के खुदा के कि हमारा तेलंगाना के साथ 1-2 साल नहीं 56 साल नाइंसाफ़ी हुई, मगर 9 साल के अंदर
इंडिया में नंबर 1 स्टेट बनाने वाले कोई लीडर है वो केसीआर सर। अभी बताया मैं तेलुगु में भी रेजिडेंशियल स्कूल गरीबों के लिए बारीक चावल का खाना देने वाले कोई सीपी सर वो केसीआर सर। और बिला मजहब मिलत काम करने वाले लीडर है तो केसीआर सर। इसलिए मैं तमाम मुस्लिम भाइयों से, हिंदू भाई से, सिख भाइयों से, ईसाई भाइयों से यही गुजारिश करना चाहता हूँ, बहुत अच्छी हुकूमत तेलंगाना की चल रही है, इसे कायम रखिए, इसे डिस्टर्ब मत कीजिए, क्योंकि प्यार और मोहब्बत की सियासत होना चाहिए, अवाम की तरक्की दिलाना चाहिए। ये दिलाने में हमेशा ऊपर वाले के भी शुक्रगुजार है। खुदा ने हमें एक बहुत अच्छा लीडर नसीब फरमाया, वो केसीआर साहब है। तेलंगाना भी हासिल किए, तेलंगाना को तरक्की याफ्ता भी बनाए। इसके लिए मैं फिर एक बार तमाम भाइयों से अपील करता हूँ, कार के निशान को वोट देना चाहिए और आने वाले वक्त में ये साइकिल मोटरसाइकिल छोड़कर ఇంకా 40 రోజుల్లో ఎన్నికలు రావు. ఎన్ని సీట్లు రాబోతాయి? తప్పకుండా మనకు 100 सीट వస్తుంది సార్। మీడియా మిత్రులకు నేను నమస్తే చెప్తున్నాను, डेफिनेट करूँगा सर, हर मर्तबा करता हूँ मैं। मेरी 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत में जो होगा उसको मुनासिब तरीके से निभाना, दूसरी जिम्मेदारी है हमारे सीएम साहब की कैंपिंग के साथ मैं भी अपना काम करते हुए जो वोट्स है ना, हमारे डेवलप